डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। आज हम बात करेंगे बजट सत्र की। आज से मध्य प्रदेश का बजट सत्र शुरू हो गया। आपको बता दें कि वंदे मातरम के शुरू के साथ मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ, लेकिन शुरुआत से ही सियासी दबाव चरम पर दिखा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने विकास का रोडमैप रखते हुए 2047 तक मध्य प्रदेश को $2 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य दोहराया। तो वहीं विपक्ष ने नल जल योजना और दूषित पानी से मौतों के मुद्दे पर सदन में जोरदार हंगामा किया। यानी साफ है, एक तरफ विजन 2047, दूसरी तरफ जवाबदेही के सवाल। अब देखना होगा क्या यह सत्र विकास की दिशा तय करेगा या फिर सियासी टकराव ही सुर्खियों में रहेगा। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, इसके बाद हम करेंगे विस्तार पे चर्चा। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की सोमवार को हंगामेदार शुरुआत हुई। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने सरकार की उपलब्धियों और संकल्प पत्र 2023 के वादों पर प्रगति का उल्लेख किया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि देश अमृत काल के दौर में है। उन्होंने उद्योगों के अनुकूल वातावरण, भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने की तैयारी, पीएम जनमन योजना के तहत 1.35 लाख आवास निर्माण, उज्जैन में शिप्रा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के प्रयास और नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का उल्लेख किया। मेरी सरकार विरासत के साथ विकास के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए मध्य प्रदेश के देश अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने का उन्नत संकल्प है। हमारा ध्येय ऐसा एक समावेशी विकास मॉडल निर्मित करना है जहां सामाजिक न्याय और तकनीकी सुलभता और सामंजस्य को इस पथ पर चलते हुए हमारा अन्नदाता समृद्ध होगा, हमारी मातृशक्ति स्वावलंबी बनेगी और प्रदेश का युवा मात्र जीवन शिखर तक सीमित न रहकर वैश्विक स्तर का जिगेटर बनकर बढ़ेगा। अभिभाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने हस्तक्षेप करते हुए आरोप लगाया कि नल जल योजना और इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों का जिक्र भाषण में नहीं किया गया। कांग्रेस विधायकों नितेंद्र सिंह राठौर, सुरेश राजे और सचिन यादव ने भी सरकार पर जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया। विपक्ष ने ये भी कहा कि कुछ मंत्रियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और इस्तीफे अब तक क्यों नहीं लिए गए। माइक बंद किए जाने के आरोप भी लगे। उमंग सिंघार ने कहा, सरकार आवाज नहीं दबा सकती। राज्यपाल का अभिभाषण राज्य सरकार का आईना होता है। या तो सरकार ने उनसे बोला कि 4 पन्ने आपको नहीं पढ़ना, क्या राज्यपाल जी भूल गए? लेकिन जहां इन्होंने भाषण के अंदर स्पष्ट किताब में लिखा उल्लेखित है कि हम प्रदेश के अंदर स्वच्छ पानी की व्यवस्था करा रहे हैं, तो कहाँ प्रदेश में स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो रही? क्या भागीरथपुरा के अंदर स्वच्छ पानी था? मल का पानी था? तय है कि जितने बार भी बजट के लिए यहाँ पर सरकार बात करती है, बजट लेकर आ रही है, जब से ये सरकार बनी है निरंतर कर्ज पे कर्ज लिया जा रहा है और इस कर्ज का बोझ प्रदेश के एक एक नौजवान, किसान, माताएं, बहनें, सभी नागरिकों पे ऊपर निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो इसका बोझ तो बढ़ रहा है और ये कहीं ना कहीं प्रदेश को भुगतना पड़ेगा। इस सरकार क्यों अपनी जिम्मेवारी से भागना चाहती है? तो अगर ये विषय नहीं आए हैं और ये विषय गंभीर है, विपक्ष का काम क्या है, विपक्ष का दायित्व क्या है? सरकार किसी गलत दिशा में जा रही है तो उसको ठीक ट्रैक पे लाना और जनता की समस्या से अवगत कराना कि ये जो पढ़े उसको सिर्फ हम सुने, वो गलत है, वो गलत को सुने, ये तो गलत है। अपनी बात तो रखना पड़ेगी। वहीं बीजेपी विधायकों रामेश्वर शर्मा और अभिलाष पांडे ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया। उनका कहना था, सदन चर्चा का मंच है और हर मुद्दे पर जवाब दिया जाएगा। माइक बंद करने के आरोप राजनीति से प्रेरित है। राज्यपाल के सदन से जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने घोषणा की कि जो हिस्सा पढ़ा नहीं जा सका उसे पढ़ा हुआ माना जाएगा। इसके बाद कार्यवाही अगले दिन तक स्थगित कर दी गई। कि कांग्रेस ना तो लोकतंत्र की भाषा सीख पा रही, ना राज्यपाल का अभिभाषण सीख पा रही, ना प्रदेश की जनता के हितों पर चर्चा कर पा रही। केवल कांग्रेस के नेताओं को एक ही शब्द सुनाई देता है, हु 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 हु। ऐसी हु कांग्रेस, तुम जिस तरह
मध्य प्रदेश की जनता के विकास को हवा में उड़ाना चाहते हो, वैसे ही मध्य प्रदेश की जनता जो बचे खुचे लोग हैं अगले इलेक्शन में कांग्रेस को हवा में उड़ा देगी। मध्य प्रदेश में किसान कल्याण देखिए, युवा कल्याण देखिए, गरीब कल्याण देखिए, हर दृष्टि से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं कि अपने दामन पर झांक कर देखो, जब आपकी सरकार थी तब आपने गरीबों के साथ क्या किया, किसानों के साथ क्या किया, महिलाओं के साथ क्या किया और युवाओं के साथ क्या किया। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत भले ही हंगामे के साथ हुई हो, लेकिन आने वाले दिनों में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिलना तय है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही सत्र की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है और अब सभी की नजरें बजट पर टिकी है। देखना होगा कि विकास, जन कल्याण और संकल्प पत्र के वादों पर सरकार किस तरह आगे बढ़ती है और विपक्ष किन मुद्दों पर सरकार को घेरता है। फिलहाल पहले दिन का सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। टीवी 24 ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। तो चलिए, आज से मध्य प्रदेश के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। फिलहाल आज भी सत्र का जो पहला दिन था वो भी काफ़ी हंगामेदार रहा। विपक्ष ने अपनी बात को रखने का पूरा प्रयास किया और सदन में हंगामा भी होता हुआ नजर आया राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान। तो चलिए, इसी पर करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। निषाद बिसेन जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, स्वागत करता हूँ मैं उनका। डॉक्टर सिम्पी अग्रवाल है, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूँ। प्रकाश व्यास जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। निशांत जी, लगातार सरकार विजन की तो बात कर रही है, लेकिन जो स्थानीय जो चीज़ें हैं जो खराब हुई है, चाहे दूषित पानी से लोगों की मौत के, उसमें जवाबदेही कब तय होगी? निशांत जी। मध्य प्रदेश के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। आज महामहिम राज्यपाल ने अभिभाषण पेश किया, सरकार के कामकाज का लेखा जोखा पेश किया और ये बजट सत्र यकीनन ऐतिहासिक साबित होने जा रहा है, न सिर्फ आने वाले वर्ष की बल्कि 2047 विकसित भारत की जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, तो विकसित मध्य प्रदेश की संकल्पना के साथ मध्य प्रदेश के बजट का खाका तैयार किया जा रहा है। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोजगार हो, कृषि हो, ये वर्ष हमने 2026 कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जो कि किसानी हमारी रीढ़ है। 46% हमारे बजट का जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर से आता है। तो कृषि कल्याण वर्ष के रूप में हम इसे मना रहे हैं और इस वर्ष में ये बजट बहुत मायने रखता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा था, किसानी की मैं बात कर रहा था, रोजगार, महिलाओं के लिए, और 2023 में जो संकल्प डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने लिए थे उन्हें किस तरीके से पूरा किया गया है, उस दिशा में किस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है, इन सब को एक तरीके से हमने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में देखा। अब ये अलग बात है, विपक्ष की कुछ समस्याएं हैं, प्रदेश के तरक्की में, प्रदेश के विकास में उसे सहायक बनना चाहिए, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए, लेकिन अगर उसे अभिभाषण में कोई खराबी दिखती है तो ये लोकतंत्र विरोधी भावना है। और मैं बड़े विनम्रता के साथ कहता हूं कि आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 18 तारीख को हमारे प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा। 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट होगा, एक बड़ा बजट होगा और बड़े लंबे समय में हमने ये यात्रा तय की है। विगत 2 वर्षों में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी, 2 दशकों में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इस मध्य प्रदेश को संवारा है। कांग्रेस को चाहिए कि उसे विपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, वो विपक्ष की जिम्मेदारी का सकारात्मक रूप से निर्वहन करे। मध्य प्रदेश सरकार बेहतरीन काम कर रही है। आर्थिक अनुशासन के, राजकोषीय संयम के दायरे में रहकर मध्य प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा और ये मील का पत्थर साबित होगा जो आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश को नई दिशा देगा। ठीक है सिम्पी जी, भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत अच्छा काम करी है मध्य प्रदेश में। आप लोग सत्र को चलने नहीं देना चाहते, इसलिए आप लोग हंगामा कर रहे हैं, साफ तौर पर भाजपा का कहना है। सिम्पी जी। देखिए पत्रकार महोदय, कांग्रेस की जो सरकार है वो लगभग 23,000 करोड़ का बजट छोड़कर गई थी और आज हम 4,80,00,000 करोड़ के पे
पेपरलेस बजट के साथ एक ऐसे अमृत काल के मध्य प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं जहां की वर्तमान सरकार यहां के नागरिकों को पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं दे सकती है। राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है वो सरकार की कार्यशैली का एक आईना होता है। और आप क्या उम्मीद करते हैं कि विपक्ष मुंह बंद करके बैठी रहे जब माननीय राज्यपाल महोदय स्वच्छ पानी की बात करते हैं? चाहे मंत्री विजय शाह हो, चाहे मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी हो, या फिर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय जी हो, उनकी सदन में मौजूदगी निंदनीय है। विपक्ष ये स्पष्ट कहता है क्योंकि ये 3 मंत्री हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश को इस देश की 3 नेशनल हेडलाइंस दी है। क्यों नहीं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जब आप औद्योगिक विकास की बात करते हैं तो ये भी तो बताइए कि इससे जो रोजगार का सृजन हुआ है वो नग्न हुआ है? क्यों नहीं आपने श्रद्धांजलि अर्पित करी हमारी गौ माता को? आप ही के सरकारी स्लॉटर हाउसेस के अंदर उनका वध हो रहा है। आप कहते हैं महिला कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, आप ही के मंत्री लाडली बहना योजना को एक हाजिरी रजिस्टर के अंदर परिवर्तित कर देते हैं, जो खुले मंचों से कहते दिखाई देते हैं कि जब तक महिलाएं रैलियों में नहीं आएंगी तो उन्हें लाडली बहना योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री महोदय स्पष्ट कर दें कि योजना का लाभ हितग्राहियों को देखकर दिया जाएगा या फिर रैलियों की हाजिरी को देखकर दिया जाएगा। साथ ही आप ये बता दीजिए कि जो स्व सहायता समूह के लिए 7 केंद्रीकृत प्लांट खोले गए थे इन्हीं की शिवराज सिंह सरकार के द्वारा, उसे मोहन यादव जी बंद करने की तैयारी में है और नेफेड के माध्यम से एक ठेकेदारी प्रथा को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं और बेरोजगारी को आप बढ़ाते चले जा रहे हैं। आप सिंगरौली की बात कर लीजिए, चाहे आपने 6 लाख पेड़ काट दिए हो, या फिर आप बालाघाट की बात कर लीजिए जहां पर मैंगनीज माइंस के खिलाफ में वहीं का आदिवासी समुदाय बैठा हुआ है, या फिर आप बात कर लीजिए जब आप कहते हैं आप कैपिटल एक्सपेंडिचर के मामले में इस देश के सर्वोच्च राज्यों के अंदर शुमार कर रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति इतनी निंदनीय है मध्य प्रदेश में कि आप बेसिक टॉयलेट जैसी फैसिलिटीज यहाँ की गवर्नमेंट स्कूल्स को प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। यूडीआईएससी के आंकड़े हैं कि 2700 स्कूल्स मध्य प्रदेश में ऐसी है जहां पर बच्चों के पास में टॉयलेट्स नहीं है। यहां तक कि जो मध्य प्रदेश की एजुकेशन सिस्टम है उन्हें आपकी राजधानी भोपाल के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को एक शो कॉज नोटिस जारी करना पड़ता है क्योंकि आप एक गर्ल्स टॉयलेट का निर्माण नहीं कर पा रहे, वो भी तब जब केंद्र से बजट निर्धारित हो जाता है। आप देखिए कृषि वर्ष मना रहे हैं, किसानों को किस तरीके से ठग रहे हैं। पहले तो 2 फसल निकल जाती है, हमारे किसान भाई पूरे साल सिर्फ डंडे झेलते रह जाते हैं जब वो खाद मांगते हैं। और सोलर पंप के नाम पर आपने इतनी ठगी मचा रखी है कि 90% सब्सिडी की बात करते हैं, 20% उनको देते हैं और 70% उनके ऊपर लोन के माध्यम से चलिए सिंपी जी, मैं आपके तमाम सवालों का जवाब में महिला कल्याण और युवा कल्याण की सरकार। सिंपी जी, आपके सवालों का जवाब मैं निशान जी से लूंगा। मैं प्रकाश जी के पास जाना चाहूंगा। सर, बजट सत्र जो है काफ़ी अहम होता है किसी भी सरकार के लिए, ऐसे में सर कैसे चल पाएगा? ऐसा नहीं लगता कि इसमें जो जनता के असल मुद्दे हैं वो पीछे रह जाएंगे और पक्ष विपक्ष का टकराव ही देखने को मिलेगा? जी पांडे जी, बजट सत्र अब अपने आप में बहुत बड़ा जनहित का मुद्दा है। बिल्कुल। मेरी आवाज रिपीट हो रही है? जी मैं ठीक करवाता हूँ सर, अपनी बात रखिए आप। और ये जनहित से जुड़ा हुआ है जिनमें शिल्पी जी का भी कहना अपने सही है कि नहीं 3 साल में मध्य प्रदेश में आम जनता को जिन चीजों से गुजरना पड़ा जी, जैसे हम जल की बात करें, इंदौर में विशाख जल से आज 30-32। मेरी आवाज रिपीट हो रही सर, बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं टेक्निकल टीम को कहूंगा कि थोड़ा सा उसको ठीक करे। सर अपनी बात अब रखिएगा। जी 30-32 मौतें हो चुकी हैं जी, और उसके बावजूद भी अभी मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा सख्त कदम नहीं उठाया है। उसके पहले छिंदवाड़ा में जो दवाइयों का वजह से जो मौतें हुई थी उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई, ऐसी ठोस कार्रवाई जो है जनता जिससे संतुष्ट हो सके नहीं की गई है। ये मुद्दे तो वाकई में जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। और चूंकि अभिभाषण का समय था तो कांग्रेस की मांग सही है कि राज्यपाल को अपनी बात एक निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में रखना आवश्यकता, जो नहीं रखी गई है। जी पांडे जी। जी निशान जी, सिंपी जी ने बहुत कुछ कहा कि आप लोग जो है सिर्फ ढकोसला कर रहे हैं, दिखा बस रहे हैं, लेकिन जो चीज़ हो रही है उसमें जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल पांडे जी, मैं कहना चाहूंगा कि मैं भी सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय को। राजनीति का मंच नहीं है विधानसभा सार्थक बहस के लिए है। बजट सत्र बहुत अहम है जो अगले 1 वर्ष का
जिसमें पूरी प्लानिंग्स होंगी, बजट सैंक्शन होगा, किस तरीके से हमारे विकास की दिशा होगी, इन बातों पर वहां चर्चा होगी। राजनीतिक मंच जैसी वहां पर कोई बात नहीं होगी। और आपकी भाषा से यही लग रहा था कि कांग्रेस इस बजट सत्र में किस तरीके से व्यवधान पैदा करना चाहती है। इस बार के बजट में एक खास बात होगी, हम एक वित्तीय वर्ष का ही नहीं बल्कि अगले 3 वित्तीय वर्षों के लिए एक फाइनेंशियल प्लान तैयार करेंगे। जिस तरीके से आगे सरकार बढ़ना चाहती है कि हम एक ऐसी नीति के साथ आगे बढ़ें कि हम अगले कई वर्षों की दिशा में प्रयास कर सकें। यही वजह है कि 2047 का लक्ष्य जो लेकर चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो, बड़ी स्पष्ट नीति के साथ आगे बढ़ रही है कि हमें एक विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ना है, विकसित मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ना है। तो हमारा बजट भी इसी दिशा में है। कांग्रेस क्या चाहती है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। उसे हर तरह खामी ही खामी दिखाई देती है। अगर मध्य प्रदेश की सरकार जवाबदेह सरकार है, जहां आवश्यकता होती है, जहां सख्ती की आवश्यकता होती है, जहां कार्रवाई की आवश्यकता होती है, वहां बखूबी कार्रवाई की जाती है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश की जनता का भरोसा विगत 2 दशक से ज्यादा समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर है। डबल इंजन की सरकार है, मध्य प्रदेश मजबूत है। मध्य प्रदेश जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है वही कांग्रेस को खटक रहा है। कांग्रेस समझ नहीं पा रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इन्हें अवसर मिला था 2018 में, 15 महीने में हमने देखा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश को इन्होंने पूरे देश में हंसी का पात्र बनाया। वापस मध्य प्रदेश की जनता ने बीजेपी के हाथ अपनी सत्ता सौंपी। हमारी जवाबदारी है, हमारी पार्टी की सरकार है, पार्टी की पूरी चिंता है कि मध्य प्रदेश को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। आप किसानी की बात करते हैं, आप खेती की बात करते हैं, सरकार की चिंता है कि मध्य प्रदेश का किसान समृद्ध रहे, इसलिए किसान कल्याण वर्ष मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार को चिंता है कि यहाँ के उद्योग रोजगार मजबूत हों, इसलिए 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाया गया है। सरकार अलग अलग सेक्टर में काम कर रही है। महिलाओं की स्थिति देखिए, 1500 रुपए हर महीने महिलाओं को मिल रहे हैं। स्वावलंबन की दिशा में वो कितनी मजबूत हुई हैं। आप तो महिला हैं महोदया, क्या आपको ये बात खटकती है? क्या कांग्रेस की सरकारों ने कभी ऐसा सोचा कि हर सेक्टर को, हर सेगमेंट को मजबूत किया जाए, हर पॉकेट को मजबूत किया जाए? बीजेपी की सरकार इस दिशा में काम कर रही है और हमारा बजट इसी दिशा में काम आगे बढ़ेगा और इसी में यही सारी बातें परिलक्षित होंगी। ठीक है, सिंपी जी अपनी बात रखिएगा। देखिए पांडे जी, पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का विश्लेषण किस रूप से करती है ये उनका निजी चयन है, लेकिन कांग्रेस ये मानती है कि विधानसभा का जो पटल होता है वो जनता का दरबार होता है और विपक्ष का दायित्व होता है कि वो जनता के मुद्दों को वहां पर रखे। लाडली बहना योजना की किश्तें विपक्ष की आंखों में नहीं खटकती है, ये तो विपक्षी है जिसके चलते आज तक लाडली बहना योजना जीवंत है। खटकता है विपक्ष की आंखों में आपके मंत्रियों का वो बयान जहां पर आप लाडली बहनों को राजनीतिक बंदी बनाने का एक प्रयास करते हैं। आप औद्योगिक क्षेत्रों की बात कर रहे हैं तो फिर आप ये भी तो बता दीजिए एक बार स्पष्ट रूप से, क्यों श्वेत पत्र लाने की आप हिम्मत नहीं करते हैं कि आपने कितने रोजगारों का सृजन किया है। लगभग 50 जिनिंग मिल्स मध्य प्रदेश के अंदर बंद हो चुकी हैं और महाराष्ट्र, गुजरात जहां पर आप ही की सरकारें हैं वहां पर वो अग्रसर कर चुकी हैं। क्यों पांडुरना के अंदर जो 11 कॉटन मिल्स थी वो बंद होकर आज सिर्फ 2 की संख्या में रह चुकी हैं। साथ में आप ये बता दीजिए, कृषि वर्ष मना रहे हैं, हमें प्रोसेसिंग यूनिट्स की बहुत जरूरत है। सोयाबीन, मक्का, तेल बीज के हम सरप्लस प्रोड्यूसर्स हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय बजट आता है ना तो यही सरप्लस स्टेट मध्य प्रदेश, जो जिसे आप कहते हैं कि हिंदुस्तान का दिल देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, वो उस बजट के अंदर कहीं पर भी जगह नहीं बना पाता है। आप ये बता दीजिए कि जो स्मार्ट सिटीज का आपने वायदा किया था तो मध्य प्रदेश के अंदर आपने कितनी स्मार्ट सिटीज का निजात कर दिया। नल जल योजना जो है ना वो तो बंद जल योजना के अंदर परिवर्तित हो चुकी है। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहलाता है मध्य प्रदेश। एंड आई एम सॉरी टू से कि 1973 जब से ये टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, पिछले साल 46 बाघों की मृत्यु हो चुकी है। आप चीतों की बढ़ती संख्या पर बात करते हैं लेकिन मरते वयस्क और शावकों के ऊपर बात नहीं करते हैं। उसके अलावा अगर आपसे बात कर लूं तो आप ये बता दीजिए कि आप अपनी महापौर का इस्तीफा कब लेने वाले हैं, जिनकी जो गौ माता की हमारे स्लॉटर हाउसेस के अंदर मृत्यु हुई है। आप देख लीजिए, जो संविदा कर्मचारी हैं वो आए दिन हड़ताल करने के लिए मजबूर बैठे हुए हैं, जिनका ना आप नियमितीकरण करते हैं, न जिनकी आप पेंशन के ऊपर बात करते हैं, न जिनकी आप वेतन वृद्धि के ऊपर बात करते हैं। जो शिक्षक हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं क्योंकि 1 लाख पद लगभग खाली पड़े होंगे मध्य प्रदेश में। ठीक है निशान जी, कुछ सिंपी जी, निशान जी आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं तो जवाब ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास लौटूंगा। निशान जी आप जवाब दे दीजिए।
शिल्पी जी ने बहुत सारी बातें की, लेकिन मैं उद्योग पर पर्टिकुलरली उनका जवाब देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश अग्रणी प्रदेशों में शुमार है। आपके वक्त में न निवेश जैसी कोई बात थी, ना उद्योग जैसी कोई बात थी, ना रोजगार जैसी कोई बात थी, ना स्वरोजगार जैसी कोई बात थी। तो आज उद्योगों की दिशा में सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है, जहां पर देश विदेश के उद्योगपति एक जगह पर आकर एक सिंगल विंडो के माध्यम से मध्य प्रदेश में निवेश कर सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले तो संभाग के स्तरों पर इन्वेस्टर समिट की, उसके बाद भोपाल में जो समिट हुई, इसके रिजल्ट अब दिखने लगे हैं। 50,000 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। अलग अलग क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं। आप इसे अगर स्वीकारना नहीं चाह रहे हैं, आप बात कर रहे हैं टाइगर स्टेट की, मध्य प्रदेश पूरी ताकत के साथ टाइगर स्टेट बना हुआ है और मध्य प्रदेश में बाघों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। जिस तेजी से बाघों की संख्या में विस्तार हो रहा है, चीतों की संख्या में भी विस्तार हो रहा है। पहले एक ही नेशनल पार्क में चीते थे, अब दूसरी जगह भी उन्हें भेजा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश की इस प्रगति पर आपको संदेह नहीं होना चाहिए और आपको इससे दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार के समय शुरू हुआ नक्सलवाद का दंश इस प्रदेश ने 3.5 दशकों तक झेला है। मार्च 2026 में इस नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया था। दिसंबर 2025 में ही ये नक्सलवाद का नासूर मध्य प्रदेश से जी। सिंपी जी, मैं आपके पास आऊंगा। मैं छोटा सा सवाल प्रकाश जी से ले लेता हूं। प्रकाश जी, ऐसा लगता नहीं कि सरकार तो बेहतर विजन की बात कर रही है, विकास की, और निश्चित तौर पे विकास की गति में काम कर रही है मध्य प्रदेश में, लेकिन जो छोटे छोटे जो दिक्कतें हो रही है, जो मुद्दे आ रहे हैं, ऐसे नहीं लगता कि कांग्रेस को एक बड़ा वॉकओवर दे रही है भाजपा? नहीं, वॉकओवर तो बिल्कुल नहीं है। तो कांग्रेस की जो अपनी बात रखी है वो जनता के मुद्दे हैं और वो सदन में भी रखे जाएंगे, सड़क पे भी रखे जाएंगे। ये बात भी सही है कि जब तो आज से 20 साल 25 साल पहले हमारा मध्य प्रदेश बीमारू राज्य में गिना जाता था पूरे देश के अंदर, और पिछले 20 सालों में बीमारू राज्य से निकल के हम विकासशील राज्य में दर्ज हुए हैं जी। आज हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें कांग्रेस को भी सत्ता में कोई भी हो समर्थन देना चाहिए, लेकिन जनता के मुद्दों को कभी भी बीजेपी को नहीं भूलना चाहिए। अमृत काल का समय है। अमृत काल एक शब्द है, इसको अलग अलग कर दें कि अमृत और काल। तो अमृत का है, यहाँ तो लोगों के साथ काल ही नजर आता है जब दूषित पानी की बात होती है, दवाइयों की बात होती है। तो बिल्कुल, तो बीजेपी को इस ओर भी ध्यान देना होगा। ठीक है जी पांडे जी। ठीक है, सिंपी जी आप कुछ बोल रहे थे। आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय, आप हमसे बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, हम आपकी बात को चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन जब आप बीमारू राज्य की बात करते हैं तो आप बजट की तुलना भी करिए। जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी तो हमारा 23,000 करोड़ का बजट था। हम 40 साल के अंदर इस प्रदेश में मात्र 25,000 करोड़ का कर्जा छोड़कर गए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज उसी कर्जे को 5 लाख करोड़ के ऊपर पहुंचा दिया है। और अगर आज हम विकासशील मध्य प्रदेश है तो फिर आप ये भी बता दीजिए कि छिंदवाड़ा के अंदर जब जहरीली कफ सिरप पीने की वजह से बच्चों की मृत्यु होती है तो क्या हम इसे एक विकासशील मध्य प्रदेश कह सकते हैं? और यहीं पर सरकार की निरंकुशता नहीं ठहरती है। जो भागीरथपुरा के अंदर होता है वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है, और इसी समय जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय होते हैं ना, वो असम में जाके हाथियों को गन्ने खिलाने का काम कर रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारी दलीलों के खिलाफ कोई भी फैक्ट सामने नहीं रखे जा रहे हैं। अगर आप ये बात करेंगे कि हम औद्योगिक विकास की बात कर रहे हैं, तो हम अब फिर आपसे वही प्रश्न पूछ रहे हैं कि श्वेत पत्र लाने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं दिखाती है? पूरा प्रदेश देख रहा है, आप यहाँ सबमिट कर रहे हैं, वहां सबमिट कर रहे हैं, लेकिन इन समिटों से आप रोजगारों का सृजन कितना कर पा रहे हैं, इसका स्पष्ट जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास नहीं है। ठीक है, मैं ले लेता हूं, मैं संक्षिप्त में जवाब ले लेता हूं। निशान जी, समय कम है इसलिए संक्षिप्त में अपने जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की सरकार सदन में बहस में विश्वास रखती है। कांग्रेस को चाहिए कि सदन की बहसों में शुमार हो, बहस में शामिल हो और सरकार से बातचीत करे, सरकार से जवाब दे। सरकार हर मसले पर जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार जवाबदेह सरकार है और उसकी ये जवाबदेही मध्य प्रदेश की जनता के प्रति है। और बात बजट सत्र की हो रही है। बजट सत्र पर राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दे दिया है, इसके बाद अब बजट पेश होना है। मध्य प्रदेश की संभावनाओं को लेकर, मध्य प्रदेश के विकास को लेकर, मध्य प्रदेश की तरक्की को रफ्तार देने के लिए इस बजट में मध्य प्रदेश सरकार अपना सर्वश्रेष्ठ देगी। और कांग्रेस को चाहिए
कि वो सकारात्मक विपक्ष के नाते इस पूरे बजट सत्र में शामिल हो। ठीक है, चलिए समय भी इजाजत नहीं दे रहे, इसलिए इस विषय को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। फिलहाल तीनों आप मेहमान जुड़े हमारे साथ, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का बजट सत्र का शुरुआत जो है आज से हो गया है, अभी निरंतर चलेगा, लेकिन विपक्ष का आज जो रुख है वो काफी आक्रामक दिखा। कुल मिलाकर विपक्ष की तैयारी है सत्ता पक्ष को तमाम सवाल दागने को। सत्ता पक्ष भी सत्र को लेकर पूरी तरह से तैयार है विपक्ष के सवालों का जवाब दें। तो टकराव लगातार बने रहेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।